नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां मंत्री संजय निषाद ने गाजीपुर में नेताओं को गधा कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। आगे बात करेंगे हजारीबाग की, जहां जितिया पर्व के अवसर पर आयोजित झूमर नृत्य कार्यक्रम में शामिल हुए रोशन लाल चौधरी। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज़ बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। बलिया के लोक निर्माण विभाग डाक बंगले में आयोजित प्रेस वार्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रेस वार्ता की सूचना बाकायदा सूचना विभाग ने मीडिया को दी थी और जैसे ही पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया, मंत्री संजय निषाद भड़क उठे। वायरल वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि चैनल वाले गधों की भर्ती कर लिए हैं, इनके हेड को फोन लगाओ। गाजीपुर में नेताओं को गधा बताने वाले बयान के बाद अब बलिया में मीडिया को गधा कहकर मंत्री ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। पत्रकारों ने इसे अपनी गरिमा पर चोट बताया, वहीं विपक्षी दल इसे मीडिया का अपमान बताते हुए हमलावर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते क्यों हैं, जब पत्रकारों के सवाल सुनना ही मंजूर नहीं। बहिष्कार करने के हमारे समाज बहुत गलत हो जाएगा। घासीराम का लीडर हूँ, पंचायत में हमारे सामने खड़ा भैया सावंती से बात करा दो, बहुत चैनल के हेड से बात करा दो, ठीक है। गलत बात है, इसमें पूछ लिया, जवाब देंगे, उस समय नहीं पूछ सकता। लेकिन अब हम इसमें जो पहले मैंने गधा भर्ती कर लिया, हम गधा लड़ेंगे। हमको एक इंस्टीट्यूट के टीचर है, गधा शादी बनाने के लिए पैदा हुए, हमको गधा है करने मेरे इनसे राजू भाई से बात करा, नेता को मेरा आप नहीं बोले, मैं आपने जो बोला है वही चलेगा। आराम आज के दिन मैं कल बोला हूँ, चला दो ना, सब हमारे समाज के लोग गधा भर्ती है, गधा भर्ती हो रहे हैं, समाज का आरक्षण दोबारा चंद्रा क्या नाम है, पर बात समझना, बाकी लोग नहीं भाई के खिलाफ चला रहे हैं, चला रहे हैं। सब सबका नाश करो, सभी लोग चाहते हो कि विकास हो, और भाजपा नहीं सबका नाश सरकार आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। केरेडारी प्रखंड अंतर्गत बरियातु पीपल चौक में हर वर्ष की भांति इस बार भी मनमोहक कार्यक्रम में झारखंडी संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिली। राज्य से आई झूमर टीम की शानदार प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। भारत की संस्कृति गांव में बसती है और ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं। लोकगीत, मेले और त्योहार ही हमारी पहचान है। रोशन लाल चौधरी आयोजकों को उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कहा कि आप लोगों ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखा है। विधायक रोशन लाल चौधरी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेता मंडल अध्यक्ष कर्मचारी साहू, वरिष्ठ भाजपा नेता उपेंद्र सिंह, पूर्व सांसद प्रतिनिधि बद्री नारायण सिंह, भाजपा नेता अमित गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष बाल गोविंद सोनी, प्रखंड उपाध्यक्ष सुनील कुमार ठाकुर, विनोद सिंह चंद्रिका, रजक, कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। झांसी में व्यापारियों भोजवाल समाज द्वारा प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। घटना 30 अगस्त जिला सुल्तानपुर थाना कोटवार के अंतर्गत भोजवाल समाज की 18 वर्षीय शिखा गुप्ता का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अभी तक नामित अपराधियों का किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही अपराधियों द्वारा परिवार को धमकियां मिल रही हैं। इस घटना से व्यापारी समाज और भोजवाल समाज आक्रोशित है। इसी प्रकरण को लेकर संपूर्ण प्रदेश में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को दिया गया। सरकार से मांग की गई कि मृतक परिवार को 50 लाख का मुआवजा, अपराधियों को फांसी की सजा, परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। देखिए, मामला गंभीर है। उत्तर प्रदेश में जहां कानून व्यवस्था अच्छी होने की बात होती है और बेहतर हुई भी है, लेकिन कहीं कहीं जिले ऐसे हैं जहां लगातार
अपराधी निरंकुश हैं, लगातार अपराधी अपराध कर रहे हैं। ऐसे में 30 अगस्त को सुल्तानपुर में एक सगा गुप्ता नाम की लड़की के साथ अपराधियों ने पहले बलात्कार किया, तो उसकी हत्या कर दी। आज तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना कोई कार्रवाई की गई है। अपराधी निरंकुश हैं। आज पूरे प्रदेश में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, सरकार से ये मांग की है कि अपराधियों को अतिशीघ्र पकड़ा जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए और पीड़ितों को कम से कम 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। उस संदर्भ में आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है कि हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को, माध्यम जिलाधिकारी है आज पूरे प्रदेश में, क्योंकि मुख्यमंत्री को ही मालूम पड़े, हो सकता कि जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसने सूचना ही नहीं दी हो, ऊपर तक सूचना ही नहीं हो, तो मुख्यमंत्री से हम लोगों ने आग्रह किया कि इसमें सीधा अपना इंटरफेयर करें, अपना हस्तक्षेप करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करें, उन्हें सजा दी जाए। मेरा नाम सौरभ कुमार भोजवाल। क्या मामला है? ये हमारे भोजवाल समाज की बेटी सुल्तानपुर जिले थाना कोड़वार ग्राम बहलोलपुर शिखा गुप्ता, जिसकी 30 अगस्त को 11 बजे कॉलेज के लिए निकली थी। कुछ दरिंदों ने उसको रास्ते से उठा करके उसका बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोगों की मांग है कि अपराधियों को पकड़कर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में टेट परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। ज्ञापन से पूर्व राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक एक विशाल समूह में शिक्षा भवन परिसर में इकट्ठा हुए। शिक्षकों की सभा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री नरेंद्र पस्तोर ने कहा कि टेट करने का निर्णय पूर्णतः औचित्यहीन है। 25 से 30 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों पर इस प्रकार की शर्त नियम विरुद्ध है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष संजय तिवारी ने कहा कि शासन को न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए या RTI एक्ट में परिवर्तन करना चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आयाम प्रमुख दीपक गुरथरे ने उद्बोधन में शिक्षकों से एकजुटता की अपील की। उन्होंने आश्वस्त किया कि ये कानून वापस होगा। 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक शिक्षकों के विरुद्ध आदेश पारित किया, जिससे तन्मयता और अपने राष्ट्र धर्म के काम में लगे हुए शिक्षकों का जीवन ओह पोह में उथल पुथल में व्यतीत होने लगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक विपरीत निर्णय आने से पूरे देश का लाखों लाख शिक्षक की अपनी रोजी रोटी पर संकट आ गया और जीवन उथल पुथल होने लगा। इस हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे भारतवर्ष के 26 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य सहित 780 जनपदों में आज 15 सितंबर के दिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक संबोधित ज्ञापन कि इस संबंध में कोई नियम बनाकर इसका हेतु शिक्षकों के हित में तलाशा जाए, अन्यथा संगठन इस पर भी विचार कर रहा है। इसके सारे कानूनी पहलू की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। लेकिन दीपावली से पहले राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हर हालत में अपने शिक्षक समाज को इस टीटी की बाध्यता से मुक्ति देखना चाहता है। उसका जो मार्ग दिखाई देगा, आंदोलन से लेकर पुनर्विचार याचिका तक संगठन वो यत्न अपनाएगा। जी, मेरा नाम संजीव कुमार तिवारी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष। हमारा ये मांग केवल टीईटी के विरोध में है। ये एकदम उच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया, ये पूरे देश में बौखलाहट है, सारे टीचर परेशान हैं। इसलिए इस मांग के लिए हम लोगों ने एकत्र होकर यहाँ डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि इस मांग को पूरा खत्म की जाए और जो पहले टीचर नियुक्त हुए थे, कभी ऐसी टीईटी की कोई बात नहीं थी जो मानता थी कि कोई बीटीसी करे या सीपीएड करे, कोई मृतक आश्रित थे, जो ट्रेनिंग वाले थे, उर्दू वाले थे, सबकी ये कोई बाध्यता नहीं थी। अब 50 साल 55 साल में यदि बाध्यता की जाए, ये बिल्कुल न्यायोचित है। हमारी मांग को केवल एक ही उद्देश्य है कि इस पे निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे पूरे देश में आज की 15 तारीख डिसाइड की थी कि पूरे देश में आज ज्ञापन देंगे डीएम के माध्यम से प्रधान जी को, श्री
प्रधानमंत्री को संबोधित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं नितिन कुमार चौरसिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष और जनपद झांसी का जिलाध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 का। आज जैसा कि हमारे नरेंद्र पस्तोर जी ने बताया, शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारी होने के नाते हम लोगों की भी वही मांग है कि आज शिक्षक इतनी मुसीबतों से घिरा हुआ है, इतने ऊपर से शासनादेश आते हैं, इतने ऐप आ गए हैं कि हम लोग पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए थे, लेकिन हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं और उन्हीं ऐप और उन्हीं आदेशों में हम लोग उलझे हुए हैं। हम लोग तो एक मंदिर के घंटा की तरह हम शिक्षकों को बना दिया गया है कि जैसे मंदिर में कोई भी आता है वो घंटा बजा करके चला जाता है। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग आज इस राष्ट्र के निर्माता होने के नाते राष्ट्र के निर्माण में उन नौनिहाल बच्चों को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए हम लोगों को नियुक्त किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोगों को जब जो उस समय पे आर्ता हम लोगों को दी गई थी, उस आर्ता को हम लोगों ने पूर्णतः पालन करते हुए हम लोगों ने नियुक्ति शिक्षक बनने की पाई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय की आर्ता को दरकिनार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आज हम लोगों के ऊपर एक नया आदेश थोप दिया है और हम लोगों से कहा जा रहा है कि टीईटी आप लोग का पास करिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज हम लोग 50, 52, 55 साल की उम्र में आ गए हैं। यदि इस समय पे हम लोगों को टीईटी देना पड़ेगी तो बताइए फिर वो जो डॉक्टर हैं जिन्होंने नीट निकाली थी, फिर उनको फिर डॉक्टरेट की परीक्षा भी देनी चाहिए। आईएएस पीसीएस हैं, उनको भी दोबारा आईएएस की परीक्षा भी देनी चाहिए। और भी हमारे जितने जो उच्च न्यायालय में हमारे जो जज बैठे हैं, फिर उनको भी जज की परीक्षा दे करके पुनः जज बनना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बस गुहार ही लगा सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अध्यादेश ला करके इस 2011 के पहले की टीईटी की बाध्यता को खत्म किया जाए। जय शिक्षक, जय संयुक्त शिक्षक शिक्षा में संघ मोर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। शिश्रित माहौल में 22 सितंबर से शुरू होने वाले नवरात्र उत्सव की तैयारियों को लेकर अपर जिलाधिकारी पांडुरंग बोरगांवकर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों और कर्मचारियों से भाविकों की सेवा में कोई कमी न रहने और तत्परता से कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में सहायक जिलाधिकारी जेनी चंदा दोनतुला, अपर पुलिस अधीक्षक अर्चना पाटिल और अन्य अधिकारी मौजूद थे। अर्चना पाटिल ने बताया कि उत्सव के दौरान 40 अधिकारी, 400 पुलिसकर्मियों और 300 होमगार्ड सुरक्षा और व्यवस्था संभालेंगे। आगार प्रमुख चिवड़े ने कहा कि 120 ST बसों से भाविकों को घर तक पहुंचाया जाएगा। वहीं पुलिस निरीक्षक गणेश करार ने शहर का बंदोबस्त, निजी वाहनों पर रोक और लापता व्यक्तियों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की जानकारी दी। तहसीलदार अभिजीत जगताप ने कहा कि रेणुका संस्थान द्वारा पानी, CCTV, जीवन रक्षक, लाइट और महाप्रसाद जैसी सुविधाओं पर राजस्व विभाग नियंत्रण रखेगा। बैठक में उप विभागीय पुलिस अधिकारी रामकृष्ण मलघने, सहायक महसूल अधिकारी संतोष पवार, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी राजेश माचेवार, मुख्य अधिकारी विवेक कांदे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर किरण कुमार वाघमारे, संस्थान व्यवस्थापक योगेश साबले और अन्य अधिकारी मौजूद थे। परशुराम मंदिर की सीढ़ियों का काम 19 सितंबर तक पूरा करने की जानकारी भी दी गई। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। मिर्जापुर के चुनाव क्षेत्र के लस्करिया पुल पर स्कूली बच्चे और अभिभावकों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि पुल पर से प्रतिदिन लगभग सैकड़ों गाड़ियां पार होती हैं और कई स्कूल के स्कूली बच्चे भी इसी पुल से अपनी जान जोखिम में डालकर पार होते हैं। बच्चों ने बताया कि इस पुल पर काई लगा हुआ है, जिससे साइकिल या पैदल चलना मुश्किल हो गया है, लेकिन अपनी पढ़ाई को देखते हुए जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। बच्चों ने कहा कि पैदल चलने में भी पैर फिसल जाता है और बांध में जल स्तर अधिक होने से एक दिन 2 बच्चे पानी में बह गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। बच्चों ने बताया कि सबसे बड़ा खतरा तब हो जाता है जब बारिश के कारण पानी मटमैला हो जाता है। उस समय पुल दिखाई नहीं देता, जिससे पुल के नीचे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं कुछ अभिभावकों ने बताया कि पानी के कारण ना जाने कितने लोगों की रोजी रोटी खतरे में आ गई है, क्योंकि इसी रास्ते से बहुत से लोग लोहा फैक्ट्री में जाते हैं। पानी अधिक होने पर आर पार जाना मुश्किल होता है। वर्कर्स को भी अपने काम से हाथ धोना पड़ जाता है। गरीब किसान सेवा समिति के अध्यक्ष दौलत सिंह ने कहा कि इतना गुहार लगाने के बाद भी सिंचाई विभाग द्वारा पानी कम नहीं किया जा रहा है और शासन द्वारा किसी भी तरह का पुल पर रेलिंग या किसी तरह का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। और अगर अब आगे किसी तरह का कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मौके पर गरीब किसान सेवा समिति के अध्यक्ष दौलत सिंह, नारायण भारती, रामलाल पाल, रमेश पाल, स्कूल के बच्चे, संजय सिंह और अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनवे कश्यप है।
मैं बहरा का रहने वाला हूँ। इस पुल से आपको क्या समस्या होती है? इस पुल से हमें समस्या यह है कि इस जब बारिश होती है तो पुल से ऊपर से पानी जाने लगता है। जो इसमें जरगो डैम में बहुत ज्यादा जल स्तर बढ़ चुका है, जो इस पुल डूब चुका है। यह पुल डूब चुका है जो हमें स्कूल आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। इस पुल पे काई लग चुका है जो कि बच्चे फिसल जाते हैं, साइकिल से भी आते हैं फिसल जाते हैं। इस पे बहुत हादसा हो चुका है, जो 2-3 बच्चों का मृत्यु भी हो गई है। क्या ये बारिश होता है तो ये इस पे जल स्तर कितना फीट ऊंचा हो जाता है? सर लगभग 1.5-2 फीट, 2.5-3 फीट हो जाता है। आपका क्या नाम है? राम सकल पाल। इस पुल पे जो पानी है, पानी को लेकर के क्या समस्या आ रही है? पानी को लेकर समस्या ये आ रही है साहब कि अब पानी के रहते हुए ये जरगो डैम के पानी से एक बच्चा डूबकर मर गया और इससे भारी समस्या हुई और फिलहाल पुल पर पानी होने की वजह से आने जाने में रुकावट व समस्या हो रही है। बच्चों की शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पुल को लेकर के? शिक्षा पर प्रभाव ये पड़ रहा है साहब कि ऐसा है कि बच्चे स्कूल आने जाने में कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं। जब पानी इतना है तो ठीक है, लेकिन इससे जब ज़्यादा होता है तो बिल्कुल रास्ता रुकावट हो जाती है। चाचा जी, आपका क्या नाम है? दौलत सिंह नाम है। इस पुल से क्या समस्या आ रही है? पुल से तो सही बड़ी समस्या, देख रहे हो गाड़ी घोड़ा आ रहे जा रहे हैं। एक साइकिल वाला आकर जा रहा था, बेचारा जो है एक बच्चा गिर गया, उसमें मर गया। कितने लोग घायल हो, कितने लोग डूबे बचे। रास्ता आने जाना, जब पानी 3-4 फुट पानी इस पर हो जाता है तो बच्चों का आवागमन बंद हो जाता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई बंद हो जाता है। इतनी बड़ी यहाँ समस्या है, लेकिन हम लोग इतना बार दरवाजा खटखटा रहे हैं, सिंचाई विभाग अभियंता का जरा सा रू नहीं हिल रहा है। उसी का देन है जो कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा, क्षति हो रहा है। कम से कम जरगो जलाशय के अंदर 4-5 आदमी मर चुके, केवल सिंचाई विभाग के द्वारा जो है मारा गया। अगर इतना पानी अगर नहीं भरता तो आदमी हमारे सारे बच जगह होते। ये सिंचाई विभाग की सबसे बड़ा जो है गलती है और सबसे बड़ा गलती है सिंचाई। वर्तमान में इस रास्ते से बच्चों का आने जाने की क्या समस्या अधिक नजर आ रही है आपको? अरे काई लगल सरकार कुल गिर जाता लड़का में ठोनी फोड़ ले था किताब कि उन्हें का जाता भीग जाता पूरा 4 लड़का रह जाता घर ही। अब कितना समझावल ना, कितना बतावल ना। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। जिला अध्यक्ष सरदार सुरजीत सिंह के नेतृत्व में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी संघ ने पुंछ जिला मुख्यालय में एक बैठक की। अधिकारियों ने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर चर्चा की और उपराज्यपाल और वर्तमान प्रशासन से उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील की। संघ ने कहा कि उनकी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि उनके परिवारों को उनके हक के लाभ मिल सके। बैठक में क्षेत्र के सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। हमारी रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान की जो मीटिंग है वो हर महीने की 15 तारीख को होती है और उसमें हम जो अपने मुतालबात हैं वो ऑफिसरान बाला की खिदमत में गोशगुजार करते हैं। आज की मीटिंग की रूप से सबसे पहले मैं LG साहब से और CM साहब से और अपने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस J&K UT से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो हमारा मेडिकल अनाउंस है, हम जो लोग हैं हम ज़ईफ ऊपर लोग हैं और हमें दवाइयाँ जो हैं वो हर वक्त चाहिए ताकि हम अपना ज़िंदगी जो है जो बाकी बची है उसको सर्वाइव कर सकें। तो इसके लिए हमें 300 रुपये जो मेडिकल अनाउंस जो दिया जाता है। अब जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी जो है एक ही डेट को जो बनी थी, लेकिन लद्दाख में इस वक्त मुलाजमान को मेडिकल अनाउंस जो है वो 300 के बजाय 1000 रुपये दिया जा रहा है। मगर हम जम्मू कश्मीर वालों ने कोई भी देखने वाला ना है, हमें सिर्फ वही 300 रुपये जो है मेडिकल अनाउंस दिया जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि ये अनाउंस किया जाए और 300 से 1000 रुपया किया जाए। पुंछ से सीनियर संवाददाता सौरभ दत्त की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।